इसी स्वभाव को सुधारना है। जो मिल गया वो लगता है कि अब 2 कौड़ी की, जो नहीं मिला वो करोड़ों की। जो मिला है ये जल की बड़ी कीमत है, अन्न की बड़ी कीमत। आप अपने को क्यों गरीब मानते हो? आप अपने को क्यों दुखी मानते हो? अरे संसार के दिखावे में रखा क्या? कितने साल व्यक्ति अपने को दिखा पाएगा इस संसार में? चाहे रूप हो, यौवन हो, शरीर हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, विद्वता हो, धन हो, यौवन हो, सब समाप्त तो ही हो जाएगा भाई। ये कहाँ टिकने वाला है? टिकने वाली चीजें है नहीं यहाँ कुछ। फिर जो चीज प्रभु ने दी है उसकी कदर करो, कृपा मानो भगवान। तो वो रेगिस्तान में दौड़ता दौड़ता मृग, वहां आगे पानी मिल जाएगा आगे, लेकिन है पानी कहीं नहीं, सब जगह बालू ही बालू है। इसी चक्कर में उसका प्राणांत हो जाता है, मर जाता है इधर। ऐसे ही माया रूपी बालुका में पानी की सुख की खोज करते करते अब ये हो जाए तो हम भैया कुछ नहीं करेंगे, बस ये काम वाला काम हमारा हो जाए, बस सुखी। वो पूरा हुआ फिर दूसरे कामना का जन्म हो जाता है। ऐसे ही जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और उस धर्म को बताया कि जिस धर्म में मत्सर माने ईर्ष्या द्वेष रहित करना सिखाता हमारा धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है, वो कहता है ईश्वरः सर्वभूतानां। और धर्म क्या कहते हैं कि हमारे धर्म केवल हमारे ही और किसी में नहीं, हमारे जाति वर्ग वालों को ही सुख मिलना चाहिए और बाकी का बंद कर देना चाहिए। लेकिन सनातन कहता है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों में, समस्त जीवों में मेरा निवास है। उनको विश्वम्भर कहा जाता है। भारतवर्ष का स्वामी नहीं कहा जाता, विश्वम्भर, पूरे विश्व को का भरण पोषण उत्पत्ति पालन संहार करने वाला माना जाता है। बोलो जय जय श्री राधे। तो जिसमें वेद्यम वास्तव मत्र शिवरम तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक भौतिक तापों का शमन होने की जो कथा है, जो समस्त जीवों का कल्याण करती है, ऐसी सुंदर ये कथा है। आगे श्रुत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं और शनकादि भगवान नारद जी से कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परागति। वासुदेव के लिए, भगवान के लिए क्या करते हैं? वेद का पाठ करते हैं, भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान के लिए योग करते हैं, भगवान के लिए ध्यान करते हैं और भगवान के लिए ही परम गति का स्वरूप माना जाता है और भागवत भगवान का ही स्वरूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे और सेवनाथ श्रवणाथ पाठात दर्शनाथ पापनाशी। तेरे यमवांगमयी मूर्ति, जो भागवत है ना, ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत में श्री राधा वल्लभ की श्यामलता समाई हुई है। ये साक्षात भगवान है। तेरे यमवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। अगर आप बड़ी दृष्टि में है तो ये साक्षात हरि विराजमान है। सेवनाथ श्रवणाथ पाठात दर्शनाथ। अब देखो, आपकी पूजा घर में है भागवत, आप रोज धूप दीप कर देते हो, आरती कर देते हो, इतना करने मात्र से सारे पापों का नाश होता है। आपकी बुद्धि निर्मल होने लगेगी, आपका हृदय पवित्र होने लगेगा। तो साक्षात ये भागवत भगवान ही है जो शब्द रूप में विराजमान है। 24 अवतारों की कथा कही। शनकादि, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, कपिल भगवान, ऋषभ यज्ञ, पृथु, मत्स्यावतार, कच्छप, मोहिनी, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्धावतार, कल्प अवतार आदि की कथाएं कही। 24 अवतार की कथा श्रीमद् भागवत में सुनाई गई। और 24 अवतारों का नाम जो शाम सुबह ले लेता है तो उसके जीवन से सभी पाप, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं।
एक बड़ी पावन कथा थी, बहुत ध्यान से सुनना। गुरु जय जय श्री राधे, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सागर हरि चरित बखाना। वेद व्यास भगवान ने 18 पुराणों की रचना की। कितने पुराणों की? 18 पुराणों की रचना करी, लेकिन उन्हें आनंद ना मिला, सुख ना मिला। इतना लिखने के बाद भी 18 पुराण लिखने के बाद भी सुख ना मिला। बड़े चिंता में थे। उसी समय पर सरस्वती नदी के तट पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने कहा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कहा कि हमें शांति नहीं मिली, लिखा पढ़ा तो बहुत हमने, लेकिन हमें शांति नहीं। तो कहा कि आप संत हैं। वेदव्यास जी ने कहा नारद को, आप संत हैं और संत का दर्श अमोघ होता है। जैसे राम जी का बाण, जीव अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले वो हनुमान। तो राम जी का बाण जैसे अमोघ है, ऐसे संत दरस अमोघ। दो चीजें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अमोघ बताई हैं। एक तो राम जी का बाण और दूसरा संत का दर्शन। संत दरस अमोघ जगमान, ये दो चीजें अमोघ है। अमोघ का मतलब ये बिना काम किए वापस नहीं आती। ये अगर राम जी ने बाण मार दिया, राम का बाण चल गया तो काम करके ही आएगा। और राम जी का बाण हनुमान जी को राम जी ने अपना बाण ही बना कर भेजा। इसलिए कहा कि यही भांति चलो हनुमाना, जी में अमोघ रघुपति करवाना। मानो राम जी ने हनुमान जी को अपना बाण बनाकर ही लंकापुरी में भेजा था। आज वैसे ही सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी को नारद जी का दर्शन हुआ। आप दुखी क्यों हो रहे? इतना लिखा पढ़ा तो ठीक है, चलो, लेकिन भक्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत की रचना करिए। और मैं बताता हूँ, अगर तुम मुझे संत मानते हो, हमको, तो संत अगर हम मिल गए तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मैं अपनी कथा सुनाता हूँ। कहते हैं नारद जी कि मैं गंधर्व था पहले जन्म में। तो ध्यान से सुनना, पहले जन्म में नारद जी क्या थे? गंधर्व थे। नाच गाना करते थे, नृत्य गीत वाद्य, यही उनका काम था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में नारद जी को बुलाया गया गाने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ अपशब्द वाले गीत, अश्लील गीत ऐसे गा दिए जिसकी चर्चा कर। ब्रह्मा जी नाराज हो गए और वहां उनको श्राप मिला कि तुम्हारी शूद्र जैसी बुद्धि, यहाँ संत समाज है, देव समाज है, तुम क्या कर रहे हो? तुम शूद्र कुल में जन्म लिए। नारद जी बता रहे अपनी कथा, आपने कथा। फिर मैं मृत्यु लोक में एक दासी का पुत्र बनकर पैदा हुआ। दासी का बेटा। माँ मेरी बड़ी गरीब थी, तो ब्राह्मणों के यहाँ दूध दूहने का काम करती थी, उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे। हमारे पिताजी बचपन में ही चले गए, पिता थे नहीं। नारद जी बता रहे पिता नहीं थे, माता इतनी गरीब, बस दूध दूह के काम चलाती थी। एक दिन की बात है, चौमासा व्यतीत करने बारिश के महीने में संत लोग आए 4 महीना रहने के लिए। हमारी माता एक दिन दूध दूहने के लिए किसी ब्राह्मण के घर जा रही थी। एकदा निर्गता गेहां दुहन्ती निशिगां पथः सर्पो सदपदा स्पृष्टः कृपणाम कालोदितः। एक बार की बात है कि हमारी मैया दूध दूहने जा रही थी, रास्ते में कहीं नाग देवता बैठे थे और सर्प ने हमारी मैया को जरा सा चरण पड़ा नहीं डसी। एक बड़ा छोटा 5 साल का संत की मैं कथाएं सुनता, सेवा करता, तो मैया से कहता कि मैया मुझे संत के साथ जाना है। मां डांट देती, मैं उनका आधा अमृत खाता, मेरा खेल कूद में मन न लगता। नारद जी बता रहे हैं, तो हमने मन में सोच ही लिया माँ पता नहीं कब जाएगी। संयोग की बात 10 लिया अम्मा चली गई। अब तो मैं मुक्त हो गया। मैंने कहा संतों के साथ में चला अंत्येष्टि क्रिया करके और संतों के साथ जाने लगे। संत ने कहा कि बेटा तुम अभी यही भजन करो, फिर तुम्हें कुछ तुम्हारी अवस्था बड़ी हो जाए तब तुम साधन करने के लिए जाना।
देवर्षि नारद जी रह गए, संत चले गए, लेकिन कुछ बड़े हुए देवर्षि नारद, उनका मन घर में न लगा, वो घर से निकल पड़े और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कौन है, क्या है, कैसे रहूंगा, कोई चिंता नहीं, भगवान पर भरोसा करके देवर्षि नारद बता रहे कि मैं चल पड़ा। उसी समय सृष्टि का विलय होने वाला था, मैं ध्यान लगा रहा था, सृष्टि के प्रलय का समय आया, मैं ब्रह्मा जी के मुख के साथ भगवान के उदर में प्रवेश कर दिया। और फिर जब सृष्टि प्रारंभ फिर से होने लगी, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो मैं ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुआ। जो छोटा बालक होता है गोद में, कहते भैया गोद का बालक है अभी, तो बड़े प्यारे बड़े दुलारे ब्रह्मा जी के हैं नारद जी। ब्रह्मा जी के बोले हमारा ऐसा जन्म हुआ, और संत की कृपा से संत ने ध्यान मार्ग बताया था, जिस तरह से वही ध्यान हमने किया, वही मंत्र हमने जपा, और जिसके कारण हम देखो वीणा लेकर के भगवान का भजन करते रहते हैं। संत की कृपा से हमारा शूद्र कुल में जन्म जीवन, और मैं देवर्षि नारद बन के ब्रह्मा का पुत्र बन के 24 अवतारों में एक अवतार नारद जी का माना जाता है। संत का दर्शन, संत की कृपा हो जाए तो जीवन ऐसे परिवर्तन हो जाता है। तुम क्यों चिंता करते हो, भागवत लिखो ना। और संत जन गाते हैं कि संतों की कितनी महिमा। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। से
देखिए सपन अनेक प्रकार, यही जग जामिनी जागिनी जोगी। तो ये मोह रूपी रात्रि संसार है, और इसमें जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति जग जाता है। मोहनी सामी बहुत दिन सोयो, 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 बहुत दिन सोयो, अधिक दिन सोयो। बहुत दिन सोयो, अधिक दिन सोयो, मोहनी सामी बहुत दिन सोयो, मोहनी सामी बहुत दिन सोयो। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो अब जाग तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, राम सुमिरन में, हरि के सुमिरन में, राम सुमिरन में, हरि के सुमिरन में, सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर नाम सुमिरन में। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सके तो अब जाग तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हो तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी। बोले श्री राधा वल्लभ भगवान की जय जय श्री राम। आइए थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद कथा को विराम देंगे। अभी 8:33 हुआ है, थोड़ी चर्चा 10 मिनट और करें, फिर भगवान के नाम के साथ वाणी को विराम देंगे। कथा बहुत है और आप सभी से पुनः एक बार अनुरोध है कि कल से 5 बजे आइए, और 5 बजे भगवान आपकी प्रतीक्षा ना करें, है ना, तो थोड़ा पहले आ जाइए। 6 दिन और हैं और घर में कथा हो रही है, तो आप लोग कम से कम जितने लोग आए हैं प्रथम दिवस, वो 6 दिन और कथा, 7 दिवस की कथा श्रवण करें। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और लिखा श्री गणपति महाराज ने, लेकिन सोचा कि सुनाऊं किसको।
ऋषियों के बारे में सोचा तो कोई कामी है, कोई क्रोधी है, निष्काम कौन है। विश्वामित्र जी के लिए सोचा तो एक बार विश्वामित्र जी को भी काम आ गया ऐसा कि जैसे शकुंतला की उत्पत्ति हुई और भरत जी जिससे भारतवर्ष नाम पड़ा। भृगु जी ऐसे जिन्होंने भगवान की छाती पे ही चरणों से प्रहार कर दिया था। किसी को कभी थोड़ा काम आ गया, किसी को लोभ आ गया, थोड़ा क्रोध आ गया। निष्काम कौन है। सोचा कि अपना ही पुत्र है सुखदेव, जिसमें ममता अहंता संसार उसके भीतर है ही नहीं। कमल के पत्ते की भांति जिसका जीवन निष्काम है, निर्लेप है, ऐसे सुखदेव को अपने पुत्र को सुनाओ। लेकिन सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। उन्होंने सोचा कि कैसे कृष्ण की ओर आकर्षण इनका करूं। इसके लिए वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ाए। वो श्लोक ये हैं, बर्हापीडम नटवल्लभः कर्णयो कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासय पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बहुत सुंदर 2 श्लोक है, इनका अर्थ भी आप समझ लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। बरहापीडम नटवर, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, मोर पिच्छ लगा हुआ है। आप उस कृष्ण का ध्यान करिए, अपने मन में ध्यान करिए। भगवान गाय चराकर शाम को जब सूर्यास्त हो रहा है, लाल रंग का सूर्य हो चुका है, आगे गायें बछड़ों के लिए घर जाने के लिए इतनी वेग से दौड़ रही है पूंछ उठाकर कि उनके खुर की रज उड़कर ऐसा लग रहा मानो बहुत धुआं उठ रहा है। आगे आगे गायें हैं, पीछे श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ हैं। दोनों तरफ गोपियां खड़ी हुई। कृष्ण के अधर पर सुंदर वेणु है, मुरली। ऐसी ध्वनि सुन करके देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी मोहित हो रहे हैं। देवांगनाएं अपने देह की सुधी धोई हुई है, उनकी चुनरी उड़ गई, उनके बालों के गजरे कहीं निकलकर जमीन पर पड़े। कृष्ण ने ऐसी मुरली बजाई, त्रैलोक्य जड़ से चैतन्य, चैतन्य से जड़ हुआ। भगवान श्री कृष्ण घर आ रहे हैं। ऐसे प्रभु जिन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को जो दूध में हलाहल विष लगाकर आई है, ऐसे भगवान कृपा के सागर कि जो मारने की दृष्टि से आई हो, मारने की कामना करके आई हो, उसको भी भगवान मारते नहीं है। हमारी आपकी दृष्टि में मारते होंगे, लेकिन वो तो तारते हैं। उन्होंने अपना धाम दे दिया। ऐसे
ऐसे है करुणा के सागर और ऐसा है उनका स्वरूप। लाल लाल सुंदर चरण कमल है, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि जो कमल पुष्प इत्यादि भगवान के चरण में चिन्ह विराजमान है। ऐसा सुंदर स्वरूप सुन करके आज जब सुखदेव भगवान के पास शिष्य गए और ऐसी चर्चा जब सुखदेव ने सुनी 2 श्लोकों की, एक तो कृष्ण की सुंदरता, उनकी वेणु की ध्वनि, उनके रूप का सौंदर्य, और एक तरफ उनकी दयालुता की जो मारने के लिए आया उसको भी अपना परम धाम दे देते हैं। निर्गुण उपासना छूट गई और सुखदेव का ध्यान छूट गया। सुखदेव के नेत्र खुले और कहा ऐसी कथा मुझे और कहां सुनने को मिलेगी। आपके पिताश्री ने हमें भेजा है और उन्होंने बुलाया है, आप जाकर कथा श्रवण करें। सुखदेव जी आए और व्यास जी ने जैसे कोई चुंबक लोहा में स्वतः ही चिपक जाता है, ऐसे ही भगवान की कथा ऐसी है। ऐसा प्रेम, ऐसा स्वरूप कृष्ण का, ऐसी करुणा कृष्ण में है, ऐसी दयालुता है, ऐसी दानता है, जो बालक बन जाते हैं पर ब्रह्म होकर यशोदा मैया के उखल में बन जाते हैं। जिनसे विश्व प्रपंच डरता है, जिनकी माया से वो भगवान स्वयं डरते हैं। ऐसी सुंदर मधुर लीला सुनने के लिए सुखदेव भगवान पधारे। उनको पूरी 18,000 श्लोकों की ये जो श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है उसको अध्ययन कराया और कथा शुरू होती है। शौनकादि ऋषियों ने देखो सुखदेव के जन्म की कथा की वो व्यास के पुत्र हैं, लेकिन परीक्षित का जन्म ये है कि वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र श्री परीक्षित महाराज जी। परीक्षित महाराज जी के जन्म की कथा को श्रवण कराया। परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तो उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया और बचाने के लिए जब उत्तरा भगवान की शरणागत हुई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्वयम् पश्येत् मृत्यु परस्परम्। तब भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए और परीक्षित महाराज की रक्षा कर। भगवान की कथा सुनाते हुए कि 5 पुत्रों के किस प्रकार के द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी और जिसके कारण अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया। लेकिन जिसको राम जी जिसकी रक्षा करें उसको कौन मार सकता है। तो भगवान ने स्वयं रक्षा करी और भगवान जब जाने लगे तो आज कुंती माता स्तुति करती है भगवान की। और भगवान की स्तुति करने में बस एक बात, बहुत बड़ी स्तुति है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। तो कुंती जी क्या कहती हैं? विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हे भगवान, आप कुछ देना चाहते हैं। हम सभी लोग क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति हरावे कष्ट मिटे तन का। आरती में ये जरूर गाते हैं। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। एक तरफ ये कहते हैं और अंदर के भाव में धन मिले, संपत्ति मिले, सब मिले,